हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे आपके, वो होंगे इंपॉर्टेंट आपके वाइवा के लिए। वाइवा जो आपका है वो वर्कशॉप का है, ठीक है। वर्कशॉप वाइवा के अंदर 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें इंक्लूड सारी की सारी जो आपकी लैब्स हैं वो सब होंगी, लाइक फिटिंग शॉप एंड आपकी मशीन शॉप, शीट मेटल शॉप एंड, और बताइए कौन सी बच गई अपनी, वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम सारी की सारी शॉप्स को इंक्लूड करेंगे और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट के अंदर क्या करेंगे, 10 क्वेश्चंस जो ऐसे होंगे वो कंबाइंड होंगे। इट मीन्स पहले तो हम इंडिविजुअल सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सपोज फिटिंग शॉप को डिस्कस किया हमने, फिर मशीन शॉप को डिस्कस किया, फिर शीट मेटल को डिस्कस किया, देन वेल्डिंग को, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इन सारी जो आपकी वर्कशॉप्स हैं, जो शॉप्स हैं आपकी चारों के चारों, इन चारों से निकाले हुए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस नहीं करना है। और ओवरऑल हमारे पास रहेंगे 150 क्वेश्चंस, और ये 150 क्वेश्चंस आपके ईयर वाइज रिपीट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो नो डाउट कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जामिनर पूछे आपसे और आपको उसका आंसर नहीं पता होगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर्स होंगे, बट क्योंकि ये वाइवा के लिए है तो इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। टूल्स को इंक्लूड किया है हमने, मटेरियल्स को इंक्लूड किया है, प्रोसेस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, और टेक्निक्स को इंक्लूड किया है। तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि या तो आप पेन पेंसिल लेके बैठे हैं आप, ठीक है, नोटबुक लेके बैठे, आप नोट्स बनाते रहें साथ के साथ में, या फिर ये हो सकता है कि आप साथ के साथ आप इम्पॉर्टेंट जो आपके पास नोटबुक है या बुक है आपकी, उसमें आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पेंसिल से या पेन से मार्क कर लें, ठीक है। उसी को आप रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो वाइवा होगा वर्कशॉप का वो बहुत ही अच्छा जाएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि जो वर्कशॉप का जो वाइवा होता है उसमें मैक्सिमम जो सिलेबस है, मतलब 90% जो सिलेबस होता है आपका एमपी का सिलेबस होता है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। अभी हम डेडिकेटली बात कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, बट ये जो पैटर्न है ऑलमोस्ट आपका एमडीयू केयू के अंदर भी सिमिलर होगा। क्लियर है? ये जो वीडियो है आपकी बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, इवन आईटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगर वाइवा होता है वर्कशॉप का तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इस जो वीडियो है इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर उनका कोई आपको पता है कि वो बीटेक कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, तो वहाँ पे आप उनको शेयर कर सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम एक एक शॉप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो शॉप डिस्कस करनी है वो जो शॉप है आपकी है वो मशीन शॉप है। मशीन शॉप के अंदर लेथ मशीन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि लेथ मशीन, सबसे पहले तो ये बात है कि लेथ आपका टूल है, मशीन है, ठीक है। लेथ इज़ अ टूल और मशीन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे लेथ मशीन है या टूल है, ठीक है। टाइप्स को डिस्कस करेंगे, मटेरियल्स डिस्कस करेंगे, हम ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे एंड प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जो कि मशीन शॉप के अंदर फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली परफॉर्म किए जाते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है आपका ये है व्हाट इज़ मशीन। देखो हम यहाँ पे एकदम डिटेल के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ वाइवा के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको डीप के अंदर एमपी पढ़ना है तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमारी यूनिट वाइज, यूनिट 1 2 3 4 सारी वीडियोस हमने बनाई हुई है आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस भी हमने कवर किया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है व्हाट इज़ मशीन शॉप। मशीन शॉप क्या होता है? तो अ मशीन शॉप इज़ वेयर मशीनिंग ऑपरेशंस लाइक टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग आर परफॉर्म टू मैन्युफैक्चर द मेटल पार्ट्स, ठीक है। लेथ मशीन के ऊपर जब आप मशीन शॉप में कोई परफॉर्म कर रहे हैं, आप टर्निंग कर रहे हैं, मिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उन ऑपरेशंस को हम परफॉर्म जहाँ करते हैं उसको मशीन शॉप बोलेंगे, ठीक है। मशीनिंग क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज मशीनिंग? मशीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल मटेरियल
फ्रॉम वर्क पीस टू शेप इट इनटू द प्रोडक्ट डिज़ायर। मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है आप उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो रॉ मटेरियल आपका एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम मशीनिंग ऑपरेशन बोलते हैं। मशीनिंग ऑपरेशन में कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन आपका हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ अ लेथ मशीन? लेथ मशीन इज़ अ मशीन टूल। देखो यहाँ पे आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में बताया नहीं है, बट ये देखो यहाँ पे मशीन टूल है दैट रोटेट्स अ वर्क पीस अगेंस्ट अ कटिंग टूल टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन सच एज टर्निंग, फेसिंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग एक्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हमारे होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन? बेड, हेड स्टोक, टेल स्टोक, कैरेज, चक, लीड स्क्रू। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लेथ मशीन। एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है कि भाई आप 5 लेथ मशीन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताइए, 10 बताइए, तो आपको वहाँ पे यही जवाब देना है, बेड, हेड स्टोक, टेल स्टोक, कैरेज, चक, लीड स्क्रू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ मशीन। कितने टाइप्स की लेथ मशीन होती है? तो आपकी लेथ मशीन होती है आपकी स्पीड लेथ, इंजन लेथ, बेंच लेथ, टूल रूम, कैप्स्टन टरेट एंड सीएनसी लेथ मशीन। ये आपकी लेथ मशीन के टाइप्स हैं। इसको डिटेल के अंदर हमने नहीं करना है क्योंकि हम वाइवा के लिए बात कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स की लेथ मशीन होती है, तब वहाँ पे हमने इन टाइप्स को मेंशन करना है, क्लियर है। अगर एग्जामिनर ज़्यादा इंटरेस्टेड है डिटेल में जाने के लिए, तब हम उनको ज़्यादा बताएंगे, क्लियर। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सीएनसी लेथ मशीन? सीएनसी लेथ मशीन क्या होता है? सीएनसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल lathe is an automated lathe that operates based on a program instruction for precision and high volume production। हाई वॉल्यूम मतलब ये बहुत हाई आरपीएम पे काम करेगा, एफिशिएंसी हाई होती है, इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, बट ये न्यूमेरिकल कंट्रोल होती है, मतलब कंप्यूटर से कंट्रोल होती है। उसके अंदर पहले ही आपको पूरा प्रोग्राम बना के मतलब टूल्स को डायरेक्शन देके काम किया जाएगा, ठीक है। व्हाट इज टर्निंग? टर्निंग इज अ मशीनिंग ऑपरेशन प्रोसेस वेयर द कटिंग tool remove material from the outer diameter of the rotating वर्कपीस टू रिड्यूस द साइज। उसको हम टर्निंग बोलते हैं। जब आउटर सरफेस से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, ठीक है, उसको हम टर्निंग बोलते हैं लेथ मशीन के ऊपर, क्लियर। व्हाट इज फेसिंग ऑपरेशन? फेसिंग में क्या होता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वहाँ से हम लेथ मशीन से आपका जो जो वर्क पीस है उसके मटेरियल को रिमूव करते हैं, ठीक है। फेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द एंड ऑफ द वर्क पीस टू मेक इट फ्लैट स्मूथ, यूजली डन एट द राइट एंगल टू द एक्सिस। जिस एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है उसके 90 डिग्री पे हम उसको कट करते हैं, फेस टर्निंग बोलते हैं इसको, ठीक है, फेसिंग ऑपरेशन बोलते हैं। What is knurling? Knurling is a process of curating and texture pattern on the cylindrical surface to provide grip। मतलब आपने देखा होगा जो आपके जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, कैप जो होती हैं, उसके ऊपर थोड़ी लाइंस ऐसे होती हैं, या मेटल सरफेसेस पे देखो जिग जैग पैटर्न बना होता है जो कि हमारी ग्रिप को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, ग्रिप के लिए बेनिफिशियल होता है, उसको हम बोलते हैं नर्लिंग ऑपरेशन, ठीक है। व्हाट इज टेपर टर्निंग? Taper turning produce a conical shape of the workpiece where the diameter changes gradually। कोनिकल में क्या होता है? कोन जैसे आपका होता है कोन, ठीक है, स्लांटिंग करके होता है, ठीक है, एक एंगल पे जो एक्सिस होता है आपका वो एक एंगल पे होता है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बनाता है, ठीक है। तो वहीं पे हम उसको बोलते हैं टेपर टर्निंग। मतलब टेपर किसी एंगल पे होता चला जाएगा और आपका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी वेरी करेगा, क्लियर है। What is threading on the lathe? Threading is the process of cutting helical grooves on the outer or inner surface of a workpiece using single point cutting tool or die। डाई से भी बनाते हैं और उससे भी बनाते हैं, ठीक है। थ्रेडिंग के टैप्स भी होते हैं, डाइज भी होती हैं, उससे हम थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जिसको हम चूड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है, नट एंड बोल्ट के अंदर जो यूज होती हैं उसको बोलते हैं, क्लियर। हाउ इज़ वर्क पीस हेल्ड इन लेथ मशीन? इट कैन बी हेल्ड यूजिंग, आपने जो लेथ मशीन है आप उसके ऊपर अगर वर्क पीस आपको होल्ड करना है तो आपने एक्सपेरिमेंट अपनी जॉब परफॉर्म की होगी अपने कॉलेज के अंदर लेथ मशीन के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, चक होता है, ठीक है। जब आप चक को लूज़ करेंगे तो उसके 3 जा चक होता है, उसको ठीक है, 3 जा चक होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो जैसे ही उसमें बीच में गैप बनेगा आप उसमें सिलेंड्रिकल जॉब जो होती है आप उसको होल्ड करेंगे और फिर चक को आप टाइट कर देंगे तो वो सेंटर में लाई कर जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 3 जा चक होता है आपका, 4 जा चक होता है, ठीक है, और आपका क्या होता है बिटवीन सेंटर कॉलेट चेक, ठीक है, फेस प्लेट, ये सारी की सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं किसके लिए, हमारे जो वर्क पीस है उसको होल्ड करने के लिए, क्लियर है।
अब बात करते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेल स्टॉक। टेल स्टॉक का फंक्शन क्या है? टेल स्टॉक का फंक्शन क्या होगा भाई? टेल स्टॉक का फंक्शन क्या होगा बताइए? द टेल स्टॉक सपोर्ट्स द लॉन्ग वर्क पीस एंड होल्ड्स टूल लाइक ड्रिलिंग एंड रीमिंग। जो टेल स्टॉक होता है, अगर आपने लेथ मशीन देखी होगी तो उसके जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पर टेल स्टॉक होता है। तो क्या, अगर सपोज ये बहुत बड़ी रॉड है, ठीक है, उसको अगर आप इसको रोटेट कराओगे तो ये वाइब्रेट करेगी यहाँ से, ठीक है। अब इसको इस एंड पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए टेल स्टॉक आएगा और वो इसको रोटेट कराएगा। इसके जो आपका जो एक्सिस है, मतलब जो सरफेस के जो हॉरिजॉन्टली एक्सिस है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होगा, जब ये वाइब्रेट करेगा तो इस पर कोई भी ऑपरेशन करोगे तो वो सही से नहीं होगा। तो टेल स्टॉक क्या करता है, हमारे एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लस उसको होल्ड करने के लिए काम आता है। क्लियरली? ठीक है। तो वहाँ पे हमारा ये काम आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लीड स्क्रू इन अ लेथ? लीड स्क्रू का क्या पर्पस होता है लेथ के अंदर? इट इज़ यूज टू मूव द कैरेज ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग थ्रेड कटिंग एंड टर्निंग ऑपरेशन। वहाँ पर हमें इसको यूज़ करते हैं। क्लियर? वट मटीरियल्स आर कॉमनली यूज इन लेथ मशीन? कौन कौन से मटीरियल्स की जॉब आप लेथ मशीन पे यूज़ करते हैं? तो कौन कौन सा मटीरियल आपका? माइल्ड स्टील है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, कास्ट आयरन है, प्लास्टिक, नायलॉन, आइक्रॉन, ये सारे के सारे हमारे मटेरियल्स हैं जो कि हम लेथ मशीन पे यूज़ करते हैं। ठीक है। व्हाट आर द कटिंग टूल्स मेड ऑफ? कटिंग टूल्स हमारे किसके बने होते हैं? जब मेटल को मेटल से काट रहे हैं तो वो कटिंग टूल्स किस चीज़ से बने हुए हैं? तो कटिंग हमारा टूल बना हाई स्पीड स्टील से बना है, कार्बाइड से बना हुआ है, सिरामिक एंड डायमंड से भी बने होते हैं टूल। सीएनसी के अंदर जो डायमंड बिट लगी होती है उससे हमारे हाई एक्यूरेसी, हाई फिनिशिंग मेंटेन होती है। क्लियर? व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल यूजिंग लेथ मशीन? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज आप जो काम कर रहे हैं वो बाद में है, सबसे पहले आपकी क्या है? सेफ्टी है। सेफ्टी इश्यूज़ हैं आपके और आपके साथ में जो काम कर रहे हैं उनके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वियर सेफ्टी ग्लासेस, अवॉइड लूज क्लोथिंग, डू नॉट टच रोटेटिंग पार्ट्स। ठीक है, लेथ मशीन पर रोटेशन होती है हाई आरपीएम पे, तो वहाँ पे ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। एंश्योर टूल एंड वर्क पीस आर प्रॉपरली सिक्योर्ड। ठीक है, ये भी याद, कोई भी लूज़ ना हो आपके पीस। ठीक है, जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया, रॉ मटेरियल आपका फिनिश प्रोडक्ट है, वो रोटेशन वाले पार्ट से दूर होना चाहिए ताकि उसके अंदर वो मिक्स होकर गिर ना जाए। क्लियर? वो हाउ इज़ द एक्यूरेसी मेंटेन इन लेथ ऑपरेशन? बाय यूजिंग शार्प कटिंग टूल्स, प्रॉपर टूल अलाइनमेंट, यूजिंग प्रिसीजन टूल्स लाइक माइक्रोमीटर, डायल इंडिकेटर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इससे आप लेथ मशीन के अंदर हाई एक्यूरेसी ऑपरेशंस के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज इन लेथ मशीन? लेथ मशीन पे कौन से मेजरमेंट्स पे आप काम करते हैं? ठीक है, देखो आपका मिलीमीटर यूज़ होता है, इंचेस डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम यूज़, मीट्रिक और इम्पीरियल। तो वो हमारे वर्क जो जॉब है हमारा उस पर डिपेंड करता है कि उसमें आपने इंचेस में उसको यूज़ कर रहे हैं या आप में यूज़ कर रहे हैं या सेंटीमीटर में यूज़ कर रहे हैं, जैसे भी है। ठीक है, डिपेंड ऑन द वर्क पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टिपिकल प्रोसेस फ्लो इन लेथ मशीन? किस तरीके से फ्लो रहेगा आपके वर्क का? मतलब किस फर्स्ट क्या करेंगे आप, देन क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? मतलब आपके पास कोई वर्क पीस आया है तो आपको पहले उस पर क्या परफॉर्म करेंगे, फिर क्या करेंगे? तो फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, वर्क पीस माउंटिंग करेंगे, वर्क पीस को माउंट करेंगे हम। ठीक है, फिर सेंटरिंग चेक करेंगे कि वो सेल्फ सेंटर है 3 चक के अंदर, इट्स ओके। अगर 4 चक है तो उसमें आपको खुद सेंटरिंग करनी पड़ेगी। क्लियर? रफ टर्निंग करेंगे। रफ टर्निंग का मतलब क्या होता है कि एक रफ साइज़ बनाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, रफ साइज़ बनाएंगे, उसके बाद उस पर फिनिशिंग वाला साइज़ बनाएंगे हम। स्पेसिफिक ऑपरेशंस कौन से होता है आपके? थ्रेडिंग, नर्लिंग, टेपर टर्निंग, बोरिंग। ठीक है, एक चीज़ और आपको याद करनी है और मेरे को वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बोरिंग एंड ड्रिलिंग में क्या डिफरेंस है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये बोरिंग एंड ड्रिलिंग के अंदर। ठीक है, इंस्पेक्शन करेंगे लास्ट के अंदर कि भाई हमने जो डायमेंशन बनाई है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। इसमें हम कैलिपर्स की हेल्प ले सकते हैं, माइक्रोमीटर, गेजेस, एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 20 लेथ मशीन के। ठीक है, लेथ मशीन के, या इसको बोल सकते हो मशीन शॉप के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे बाहर हार्डली ही कुछ आ सकता है। ठीक है, अगर इससे बाहर कुछ आता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा थ्योरली पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज 99% है कि क्वेश्चंस इन 20 क्वेश्चन से बाहर लेथ मशीन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है आपका
फिटिंग शॉप के बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कैसे आप फिटिंग शॉप के अंदर कोई काम करेंगे, क्या आपके पैरामीटर्स रहेंगे, टूल्स क्या रहेंगे, मटेरियल्स क्या रहेगा। तो ठीक है, तो फिर वही 20 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप को आप कैसे डिफाइन करेंगे। फिटिंग शॉप में बेसिकली क्या होता है, कोई भी आपको जो रॉ मटेरियल दिया गया है, कोई भी पीस दिया गया है, तो आप उसको फिट करना है। इट मीन्स असेंबली सॉर्ट ऑफ वर्क होगा वहाँ पे आपका। तो आपको वहाँ पे क्या करनी है, असेंबली करनी है, शेपिंग करनी है, फिटिंग ऑफ टूल पार्ट्स और मटेरियल्स। डिफरेंट आपके मटेरियल हो सकता है, कोई शीट का पार्ट्स हो सकता है, ठीक है, या कोई कंपोनेंट हो सकता है जो आपको फिट करना है। बट फिटिंग ऐसे ही नहीं हो जाएगी, आप में उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। शायद आपको फाइलिंग करनी पड़े, शायद आपको कटिंग ऑपरेशन करना पड़े, शायद आपको रबिंग करना पड़े, ठीक है, शायद आपको डायमेंशन डिक्रीज करना पड़े। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन जहाँ पे परफॉर्म होंगे वो होगा आपका फिटिंग शॉप। क्लियर है। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फिटिंग शॉप। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़, मतलब क्या पर्पज़ है, जो अभी हमने आपको डिस्कस किया कि एक्यूरेटली पार्ट्स को असेंबल करने के लिए मॉडिफिकेशन की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल कह सकते हैं आप। ठीक है, कंपोनेंट आपके टोटली फिट हो जाएंगे दूसरे के अंदर। तो ये हमारा सबसे पहला पर्पज़ है। थर्ड क्वेश्चन आपका व्हाट मटेरियल्स आर कॉमनली यूज्ड इन फिटिंग शॉप। कौन कौन से मटेरियल्स आपके यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपका माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, ब्रास एंड प्लास्टिक, नायलॉन, पीवीसी, ये सब चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आपका नेम सम कॉमन टूल्स यूज इन फिटिंग शॉप। तो आपका हैक्सॉ, फाइल्स, चीजल्स, हैमर, बेंच वाइज। बेंच वाइज कितने टाइप्स की होती हैं ये भी आपको याद रखना है, टाइप्स ऑफ बेंच वाइज। ठीक है, फाइल्स कितने टाइप्स की होती है, रफ फाइल, फाइन फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, हाफ राउंड फाइल, ये भी आपको याद रखना है। हैमर कितने टाइप्स के होते हैं ये आप सब के सब, ये एमपी के अंदर आप सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, हैमर कितने टाइप के होते हैं, पिन बॉल हैमर है, फ्लैट हैमर है, राउंड हैमर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन एग्जामिनर आपको निकाल के पूछ सकता है। क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ फाइल। फाइल का फंक्शन क्या है। बेसिकली देखो, फाइल स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करता है, सरफेस को स्मूथ करता है, जिसमें आप अपना रस्ट वस्ट लगा लो वो होता है, उसको स्मूथ करेगा। डिब्रेज हैं कोई, ठीक है, वो अनइवन जो सरफेस है उसको स्मूथ कर देगा। इवन स्मॉल कटिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हैक्सो यूज। हैक्सो यूज टू फॉर कट द मेटल रॉड्स, बार्स, शीट्स टू रिक्वायर्ड चीज। रिक्वायर्ड शेप के अंदर रॉड्स को, बार्स को, शीट्स को कट करने के लिए हमारा हैक्सो यूज होता है। क्लियर है। सेवंथ है व्हाट इज द यूज ऑफ चीजल इन फिटिंग शॉप। अ चीजल इज यूज फॉर कटिंग और शेपिंग मेटल बाय रिमूविंग चिप्स। वहाँ पे हम चीजल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द मार्किंग टूल्स यूज इन फिटिंग शॉप। देखो, जब भी आप कोई चीज़ कट कर रहे हो असेंबली के लिए, तो आप मार्क करोगे, मार्क मतलब मेजरमेंट करोगे ना आपकी, भाई कितना कट करना है। तो वहाँ पे हमें स्क्राइबर, सेंटर पंच, ट्राई स्क्वायर, डिवाइडर एंड सरफेस प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, सरफेस प्लेट जनरली बच्चे यूज़ नहीं करते या इन्होंने देखी नहीं होती है, इसलिए बता रहा हूँ कि सरफेस प्लेट को आप देखो कि ये होती कैसी है। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, और बेसिकली इसके ऊपर रख के हम कंपोनेंट की मेजरमेंट करते हैं, चेक करते हैं, सो दैट कि जो सरफेस है वो स्मूथ रहेगा, तब आपकी डायमेंशन स्मूथ आएगी उस टेबल के ऊपर। क्लियर है। चलिए, व्हाट आर द मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स कौन से होते हैं, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर एंड ट्राई स्क्वायर एंड कैलिपर्स। ये हमारे क्या हैं, मेजरिंग टूल्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फिटिंग शॉप के अंदर हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं इनको। ठीक है। व्हाट इज़ द सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट प्रोवाइड द फ्लैट रेफरेंस सरफेस फॉर मेकिंग एंड इंस्पेक्शन वर्क। मार्किंग और इंस्पेक्शन वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें फ्लैट रेफरेंस सरफेस चाहिए। अगर रेफरेंस सरफेस ही हमारा स्मूथ नहीं होगा, तो इसके ऊपर कोई भी कंपोनेंट अगर आप चेक करते हो, तो उसकी डायमेंशन जो होगी वो गलत आ सकती है। क्लियर है। तो ये होता है सरफेस प्लेट। व्हाट इज़ ट्राई स्क्वायर यूज फॉर। ट्राई स्क्वायर आपने देखा होगा एल टाइप का होता है मेटल का, ठीक है, इस टाइप का पीस होता है ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ट्राई स्क्वायर होता है। और ट्राई स्क्वायर में यहाँ पे एक स्लिट कटी होती है, एक कट लगा होता है, वो आपको बताना है कि वो क्यों होता है, वो मैं नहीं बताऊँगा आपको। दूसरा, नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए ट्राई स्क्वायर का और डिफरेंट इक्विपमेंट्स का, वहाँ पर भी एग्जामिनर
ज़्यादा डिटेल में जब जाते हैं तो वो चीज़ पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर है? चलिए, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन डन इन फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन से ऑपरेशन है जो आप लोगों ने वहाँ पे किए हैं। देखो, सबसे पहला हम करते हैं मीजरिंग, फिर हम करते हैं मार्किंग, फिर हम कट करते हैं, फिर हम फाइलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, टैपिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं और फिर असेंबली कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस चलता है, इस तरीके से हम काम करते हैं। कोई भी काम करना है तो आप मीज़र करोगे, पहले भी आपको कट करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद मार्किंग करते हैं, ये सब चीज़ें इस तरीके से हम चलेंगे। टैपिंग क्या होता है, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। व्हाट इज टैपिंग? टैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंटरनल थ्रेड्स इन अ ड्रिल होल यूजिंग अ टैप। देखो, आपने ना नट बोल्ट देखे होंगे तो उसके यहाँ पे थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होल्स होते हैं, ठीक है, ये सॉरी होल्स कह रहा हूँ मैं, ये थ्रेड्स होते हैं। लेकिन टैपिंग के अंदर क्या करते हैं हम, अगर हमें इंटरनली थ्रेड्स बनाने हैं तो वहाँ पे हम टैपिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। टैपिंग कैसे होते हैं ये आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप आपकी वर्कशॉप जो फाइल है उसके अंदर टैपिंग के डायग्राम्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वहाँ पे हम टैपिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज थ्रेडिंग विद डाइज। थ्रेडिंग क्या होता है? थ्रेडिंग विद डाइज इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन द रॉड और अ पाइप यूजिंग अ डाई एंड डाई स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आप अपनी वर्कशॉप में जाते हैं तो प्लीज़ ये जो दो चार इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही फैसिनेटिंग होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप उनको देखिए, विजुलाइज कीजिए। टैपिंग टूल्स आपके पास होंगे, थ्रेडिंग डाई एंड ये भी आपके वर्कशॉप के अंदर है। आप प्लीज़ जाके अपने जो इंस्ट्रक्टर हैं या फैकल्टी हैं उनसे बोलिए कि आपको वो दिखाएं। क्लियर? वाई फिटिंग डन आफ्टर कटिंग। फाइलिंग रिमूव्स बर्स एंड गिव्स अ स्मूथ सरफेस एक्यूरेट फिनिश टू कट द सरफेस। हम फाइलिंग क्यों करते हैं? ताकि हमें स्मूथ सरफेस मिल जाए और स्मॉल डायमेंशन को भी हम वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर? मेंशन सम बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस इन फिटिंग शॉप। बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर शॉप के लिए, चाहे आप फिटिंग शॉप में हैं, शीट मेटल शॉप में हैं, वेल्डिंग शॉप में, कहीं पे भी हैं। तो वियर सेफ्टी goggles, grooves, avoid loose clothing, keep tools in proper condition or proper place, use correct tool for the correct job, ठीक है। कीप द वर्क एरिया क्लीन एंड ड्राई। क्लीन एंड ड्राई का मतलब क्या है कि कोई भी वहाँ पे देखो ऑयलिंग या ग्रीसिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि फ्लोर पे कोई फिसल ना जाए या कोई चीज़ें मूव या स्लिप ना हो जाए, क्योंकि मशीन्स क्या करती हैं जब भी रोटेट करती हैं हाई आरपीएम पे तो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस, क्लीन सरफेस, ड्राई सरफेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? वाई वी शुड क्लैम्प वर्क पीस इन अ बेंच वाइज वाइल वर्किंग। बेंच वाइज को क्यों यूज़ करते हैं, या उसमें हम अपने जो टूल्स हैं हमारे उस पर वहाँ पे क्यों उसको रखते हैं? तो वो किस लिए रखते हैं? ताकि वो हमें एक प्रॉपर ग्रिप मिल जाए। जब आप उस वर्क पीस पे काम करोगे तो वो हिलेगा नहीं, वाइब्रेट नहीं करेगा और आपका जो ऑपरेशन है वो प्योरली परफॉर्म हो जाएगा। क्लैंपिंग ensures the workpiece is held firmly, tightly, safely by operations like cutting and filing perform, ठीक है। कटिंग ऑपरेशन और फाइलिंग के टाइम पे हम उसको क्लैंप कर देते हैं वर्क पीस को। किसके अंदर? बेंच वाइज के अंदर। हैंड वाइज भी होती है, हैंड वाइज कहाँ यूज़ करते हैं ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर है? जो भी चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस एक कम्युनिकेशन चैनल बिल्डअप होता है। अगर कहीं पे भी कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं या कोई डाउट होता है तो उसको हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ टू वे लर्निंग प्रोसेस। ओके, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको कोई इशू है, कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेके तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द डेंजर ऑफ यूजिंग डल फाइल और अ टूल, ठीक है। अ डल टूल में स्लिप, रिक्वायर मोर फोर्स, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इंजरी और डैमेज द वर्क पीस। अगर आप डल मतलब ख़राब जो आपका टूल है, सपोज़ आपने ऐसी फाइल यूज़ की है जिसके जो कटिंग एजेस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो आप उससे फोर्स लगाते रहिए, वो कटेगा ही नहीं। हेक्सो में जो ब्लेड है अगर आपका वो ख़राब हो चुका है, वेयर आउट हो चुका है, तो आप काटते रहिए, बट वो सडनली एकदम से एकदम टूट जाएगा, आपको चोट लग जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। पहले सबसे पहले क्या होता है कि आप जिन टूल्स को यूज़ करना चाह रहे हैं उसको आप एक बार चेक कीजिए, ठीक है।
जैसे भी अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई मशीन चलाते हैं, कुछ भी है, तो हम पहले चेक करते हैं कि वो मशीन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, तो टूल्स अपने वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ बेंच वाइज। बेंच वाइज क्या होता है? बेंच वाइज वही होता है जो बेंच पे लगती है, सिंपल है, वो आपके वर्क पीस को होल्ड करती है, तब आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। अ बेंच वाइज इज अ क्लैंपिंग डिवाइस फिक्स टू द वर्क बेंच दैट होल्ड्स द वर्क पीस श्योरली ड्यूरिंग फिटिंग ऑपरेशन। क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सेंटर पंच इन मार्किंग। सेंटर पंच का क्या रोल होता है? सेंटर पंच क्रिएट स्मॉल डेंट डिम्पल्स to guide the drill bit and prevent it from the slipping while drilling। देखो वो इसलिए होता है कि ये, अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई शीट है आपके पास, आपको इस शीट के अंदर ड्रिल करना है, तो जैसे आप यहाँ पे ड्रिल स्टार्ट करोगे ना, ये ऐसे से आपका ड्रिल मशीन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लेकिन जैसे ही अगर हम इसके अंदर एक ड्रिल पंच से एक छोटा सा मार्क कर देते हैं, फिर जो कटिंग एज है आपका ड्रिल मशीन का, ये वाला जो कटिंग एज है, ये इसी होल के अंदर आ जाएगा और आपका स्मूथ आपको ड्रिल ऑपरेशन मिल जाएगा। तो इसलिए हम सेंटर पंच यूज़ करते हैं ड्रिलिंग करने के लिए। जब आपने देखा होगा, जो भी आपके घर में जो भी प्लम्बर कभी आया हो या जो फिटिंग ऑपरेशन वाले लोग आते हैं, जिनको सपोज वॉल में ड्रिल करना है, तो क्या करेंगे, पहले एक कील लेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा एक होल बनाएंगे, उसके बाद ड्रिल मशीन से वो होल करते हैं, सो दैट कि जो ड्रिल है आपका, जो ड्रिल टूल है, वो वाइब्रेट ना करे, वो सेम जगह पे इंसर्ट होके वहाँ पे होल हो जाए। क्लियर? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे फिटिंग शॉप के, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम वेल्डिंग शॉप की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और लोगों को इंटरेस्ट भी होता है, स्टूडेंट्स को वेल्डिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि वो फैसिनेट करता है कि एनर्जी आपको दिखती है वहाँ पे, ठीक है। आप जैसे स्ट्राइक करेंगे, स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, वो फ्यूम्स निकलेंगे, थोड़े इनहेल भी कर लेते हैं स्टूडेंट, वैसे करना नहीं चाहिए, तो वो एक वो देते हैं, मतलब फील देते हैं कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं वेल्डिंग की। वेल्डिंग आपने एमपी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि वेल्डिंग कितने टाइप्स की होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, प्रिक्यूशन वेल्डिंग है, इलेक्ट्रोड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल, गैस वेल्डिंग, फ्लेम्स, बहुत सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जितने मैंने अभी टॉपिक्स बोले आपको वेल्डिंग के, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं वो तो पूछे ही जाएंगे ही, ठीक है। तो चलो वेल्डिंग को एक एक करके, इसके एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक एक कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जो एक चीज़ और है जो डिस्कस करनी है, कि जो वॉच टाइम है ना, वो अनसब्सक्राइब लोगों का ज़्यादा है, सब्सक्राइब लोगों का तो है ही है, ठीक है। तो नॉन सब्सक्राइबर जो हैं वो चैनल को देख रहे हैं, चैनल से एजुकेशन ले रहे हैं, सब कुछ है, ये बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट दैट दे आर लर्निंग, बट प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करें। क्लियर? इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए अब बात करते हैं वेल्डिंग के ऊपर। बैक टू वेल्डिंग वाइवा क्वेश्चंस। तो सबसे पहला आता है कि व्हाट इज़ वेल्डिंग। वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू metal parts similar or dissimilar with the help of heat generated by the electric spark, with or without pressure, with or without filler material, ठीक है। तो ये कंबाइंड डेफिनेशन होती है, कंप्लीट डेफिनेशन होती है वेल्डिंग की। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू और मोर मेटल पार्ट्स बाय मेल्टिंग एंड फ्यूजिंग दैम टुगेदर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। देखो हीट एंड प्रेशर, तो हीट तो हमेशा ही रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोड को वो करने के लिए, आपका मेल्ट करने के लिए, लेकिन जो आपका प्रेशर है वो हर एक में अप्लाइड नहीं होता, किसी किसी में अप्लाई होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेल्डिंग के टाइप्स कौन से हैं। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है जो कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द वाइवा, ठीक है। व्हाट आर द मटेरियल्स कैन बी वेल्ड, कौन कौन से मटेरियल्स को वेल्ड कर सकते हैं। माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, अलॉयज एक्सेट्रा, ठीक है, वहाँ पे वेल्डिंग की जा सकती है। व्हाट इज़ द फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल क्या होता है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। फिलर मटेरियल को और इलेक्ट्रोड को बच्चे एक ही चीज़ समझते हैं, ये चीज़ ऐसा नहीं है, अलग अलग चीज़ें। फिलर मटेरियल इज एन एडिशनल मेटल, देखो एडिशनल मेटल यूज टू हेल्प फिल द गैप बिटवीन द वर्क पीस बीइंग वेल्ड। देखो गैप को फिल करने के लिए तो आपका इलेक्ट्रोड भी है, ठीक है,
बट फिलर हम मेटल कब यूज़ करते हैं, जब हमें स्पेशल पर्पस या स्पेशल क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है गैप के अंदर, या स्पेशली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना पड़ता है कि जो इलेक्ट्रोड के मटेरियल से नहीं मिल रहा, तब हम इलेक्ट्रोड के साथ में फिलर मटेरियल भी यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी बताया आपको, इसको याद कर लो, बिल्कुल रट लो, ठीक है। नेक्स्ट, नेम सम कॉमन टूल्स यूज इन वेल्डिंग शॉप। कौन कौन से कॉमन टूल्स सेटअप में यूज़ होते हैं वेल्डिंग के। तो फर्स्ट आपका वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग सेटअप भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोड होल्डर, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोड आपका लगा होता है जिसको आप हैंडल से पकड़ते हैं, ठीक है। चिपिंग हैमर, चिपिंग हैमर यूज़ करते हैं हम जब हम वेल्डिंग कर लेते हैं तो उसके जो स्लैग निकालने के लिए हम चिपिंग हैमर यूज़ करते हैं। वायर ब्रश, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के चिप्स के, उसको रिमूव करने के लिए वायर ब्रश यूज़ करते हैं। वेल्डिंग गूगल्स, हेलमेट यूज़ करते हैं। सी क्लैम्प, टोंग यूज़ करते हैं क्योंकि वो वर्कपीस होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, तो टोंग से आप उसको उठा के यूज़ करेंगे, ठीक है, उठाने के लिए टोंग यूज़ करेंगे। क्लियर। वट इज़ चिपिंग हैमर यूज फॉर, इट इज़ यूज टू रिमूव स्लैग फ्रॉम द वेल्ड आफ्टर द वेल्डिंग। चिपिंग हैमर ही हमारा स्लैग को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। वट आर द मार्किंग टूल्स इन वेल्डिंग, स्क्राइबर, सेंटर पंच, चॉक स्पॉन्स वाइज और हमारा मार्किंग गॉज। ये हमारे टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका, व्हाट मेजरिंग टूल्स यूज इन वेल्डिंग, स्टील रूल, टेप मेजर, बेवल प्रोटेक्टर एंड वेल्डिंग गेज। ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मेजरिंग टूल्स के अंदर वेल्डिंग शॉप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग इज अ प्रोसेस वेयर द हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, यूजली ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस यूज़ करते हैं। अब इनके सिलेंडर के कलर कौन से होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जनरली एग्जामिनर ये भी पूछते हैं कि कौन सा गैस, एसिटिलीन और ऑक्सीजन कौन कौन से सिलेंडर में होती है, मतलब उनके जो सिलेंडर है उस पर कौन सा कलर होता है, ब्लैक होता है, मशरूम रेड होता है, या रेड होता है, या ब्लैक होता है। क्लियर। व्हाट इज़ आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग देखो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से बेस मेटल को हम हीटअप करके इलेक्ट्रोड को और हम ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन द वेल्ड एरिया क्रिएटिंग बाय प्रोटेक्टिव गैस शील्ड और स्लैग। देखो फ्लक्स क्या करता है, एक जोन बना देता है जिसमें जो एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं वो जहाँ पे आपका बीड है या इलेक्ट्रोड जहाँ पे मेल्ट होकर डिपॉजिट हो रही है, आपका वेल्डिंग प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन से बचाता है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शॉर्ट करके क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है, शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसी तरीके से आपने एग्जामिनर को बताना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है, हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हमें वाइवा के अंदर बताना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टाइप्स ऑफ फ्लेम, गैस वेल्डिंग में कितने टाइप्स के फ्लेम होते हैं। अगर मैं आईपी यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो उसमें गैस वेल्डिंग के उन्होंने फ्लेम्स के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था, कितने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, न्यूट्रल फ्लेम है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम है, इसको डिटेल में उन्होंने पूछा हुआ था, तो वही फ्लेम हमने यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। व्हाट इज़ न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम होता है, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन 1:1 के अंदर ही होता है। क्लियर। कार्बोनाइजिंग में क्या होता है आपका, अ फ्लेम विद एक्सेस एसिटिलीन यूज फॉर वेल्डिंग हाई कार्बन स्टील्स, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा, एसिटिलीन का परसेंटेज ज़्यादा होगा। व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीजन कम ज़्यादा होगा और जो नॉन फेरस मटेरियल है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, और जो फ्लेम होगा उसमें ऑक्सीजन परसेंटेज ज़्यादा होगा। व्हाट गैस इज़ कॉमनली यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस कॉमनली यूज़ करते हैं वेल्डिंग पर्पज़ के लिए, इन केस ऑफ गैस वेल्डिंग अगर हमें यूज़ करना है तो। क्लियर है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ है, बिल्कुल मैंने जो अभी आपसे 2 मिनट पहले पूछा था कि मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कौन सा होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है आपका ब्लैक कलर का होता है, और एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है आपका मशरूम और रेड कलर का होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या करता है, इट इज़ कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज एंड हाई करंट फॉर न आर्क वेल्डिंग। बेसिकली ये वोल्टेज और करंट को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, मोटी मोटी भाषा में ये आप याद रखो, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं थोड़े उसके बारे में पढ़ लेना आप, हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं डाला है कि कितने टाइप्स के होते हैं,
एयर कूल्ड होते हैं या आपके ऑयल कूल्ड हैं, ठीक है, किस टाइप के होते हैं, ये आपको थोड़ा सा अपने आप में वर्कआउट करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट टाइप का, व्हाट इज़ वेल्डिंग रेक्टिफायर, इट कन्वर्ट्स AC टू DC फॉर वेल्डिंग यूज इन DC वेल्डिंग ऑपरेशन, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। क्लियर। What is welding inverter? A modern device that use electronic component to provide constant voltage for current for welding, वहाँ पे हम welding inverter का यूज़ करते हैं। वेल्डिंग के केस में भी एक क्वेश्चन आपको और देखना है कि आपको पॉजिटिव पोलैरिटी क्या होता है और रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर। चलिए, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड क्या होता है, it is a rod or wire that conducts current may be filler material, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रोड के साथ में वो काम करता है। क्लियर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही मैं डिस्कस किया था, ठीक है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में और मेटल आर्क वेल्डिंग में यूज़ होता है, नॉन कंज्यूमेबल आपका टिग वेल्डिंग में यूज़ होता है और बहुत जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, गिव एग्जांपल ऑफ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो E6013, E7018 एंड फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड्स आर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आपने परफॉर्म की थी आपकी वर्कशॉप के अंदर, वो भी क्या है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पता है ना क्या है आपको, जो फुल जड़ी सी आप यूज़ करे थे, जैसे आपने टच किया था स्पार्किंग पड़ी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ से याद आया कि जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो कोटिंग हो रखी है ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसका कंपोजिशन क्या है, ये भी आपको याद करना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछते हैं। क्लियर। देखो जो भी क्वेश्चन जो इस शीट में लिखे हैं वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वैसे भी मुझे कोई क्वेश्चन याद आ रहा है जो इंपॉर्टेंट है या बाय मिस हो गया है यहाँ पे या जनरली पूछ लेते हैं, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होगा, टिग वेल्डिंग के अंदर टंगस्टन इलेक्ट्रोड होती है, वो आपकी नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है। व्हाट इज स्लैग, स्लैग इज अ लेयर ऑफ फ्लक्स एंड इम्प्योरिटीज फॉर्म्ड ऑन द टॉप ऑफ द वेल्ड बीड दैट मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है। बीड का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो बीड का मतलब ये है कि ये अगर आपका इलेक्ट्रोड, ये दो मेटल हैं, ये ए और बी मेटल हैं, इस पर आपने वेल्डिंग कर दी, ठीक है, तो ये जो बीड एरिया है इसके ऊपर जो कोटिंग जमा हो जाती है वेल्डिंग की वजह से, इसको हम बोलते हैं स्लैग, जो कि चिपिंग हैमर से हमें बाद में निकालना होता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, वाई स्लैग इज रिमूव्ड, टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वेल्ड एंड टू प्रिपेयर द सरफेस फॉर एडिशनल वेल्डिंग और पेंटिंग, इसलिए हम स्लैग को रिमूव करते हैं। क्लियर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट, कितने टाइप के वेल्डिंग जॉइंट होते हैं, ये आपने अपनी लैब में परफॉर्म की होंगी, या तो आपने बट जॉइंट बनाया होगा, लैब जॉइंट बनाया होगा, या टी जॉइंट बनाया होगा, कॉर्नर जॉइंट बनाया होगा, या एज जॉइंट बनाया होगा, ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे होता है। एक चीज़ और यहाँ पे एज जॉइंट से पता लगा, एज प्रिपरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ एज प्रिपरेशन, जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो जो दो पीसेस पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसके जो सरफेसेस हैं यहाँ पे एज जो है जहाँ पे वेल्डिंग करनी है उसको प्रिपेयर करना बोलते हैं। लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन भी आया था सब्जेक्टिव के अंदर कि एज प्रिपरेशन क्या होता है, ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा सा देख के जाएंगे। क्लियर। व्हाट इज़ अ बट जॉइंट, अब जॉइंट वेयर टू मेटल पीसेज आर प्लेस्ड एंड टू एंड हेल्ड फॉर वेल्ड अलोंग द सीम, उसको हम बट जॉइंट बोलते हैं। लैप जॉइंट पे हम क्या करते हैं, ओवरलैप करता है, अ जॉइंट वेयर टू पीसेज ओवरलैप ईच अदर आर वेल्ड लैप जॉइंट। व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या होंगे, वो सेम होंगी, वियर हेलमेट एंड ग्लोव्स, यूज प्रॉपर वेंटिलेशंस, ठीक है, क्योंकि फ्यूम्स निकलते हैं वर्कशॉप के अंदर, जब भी आप वेल्डिंग करोगे तो स्मोक निकलेगा, वो आपको इनहेल नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, ठीक है, तो इसलिए वेंटिलेटेड स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अवॉइड फ्लेमेबल क्लोथ्स और मटेरियल्स, चेक गैस कनेक्शंस, डोंट वेल्ड इन वेट कंडीशन, ठीक है। वाई आर द वेल्डिंग गूगल्स और हेलमेट यूज़, ठीक है, यूवी रेज जो होती हैं, स्पार्क्स होते हैं, हीट होती है, उन सब बचाने के लिए यूज़ करते हैं। वाई शुड प्रॉपर वेंटिलेशन यूज़ क्यों करते हैं, ताकि जो हार्मफुल गैसेज हैं वो स्केप कर सकें और आपको उसको इनहेल ना करें। व्हाट इज़ डेंजर ऑफ वेल्डिंग नियर इनफ्लेमेबल मटेरियल, अब क्या होगा अगर स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, अगर गैसेज इनफ्लेमेबल एनवायरनमेंट होगा तो वो स्पार्क प्रोड्यूस होकर स्पार्क एक ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे अवॉइड करते हैं। इसीलिए
पेट्रोल पंप्स पे जब भी पेट्रोल डलवाते हैं तो गाड़ी को बंद कर देते हैं। दूसरी चीज़, पेट्रोल पंप पे सिगरेट या स्मोक नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना पेट्रोल एटमॉस्फेयर में होता है, तो जैसे ह्यूमिडिटी होती है तो वो पार्टिकल्स वहाँ पे मिक्स होते हैं, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। क्लियर? ये जनहित में जारी सूचना थी। क्लियर? चलिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वायर ब्रश इन वायर ब्रश? ऑलरेडी मैंने बताया कि जो भी वेल्ड जॉइंट बन चुका है उस पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए हमें वायर ब्रश से उसको हटाना है, क्लीन करना है मतलब। ठीक है। व्हाट इज़ द वेल्डिंग रॉड? अ फिलर मेटल यूज इन वेल्डिंग टू फिल द जॉइंट इज वेल्डिंग रॉड। ठीक है। व्हाट इज़ वेल्डिंग टॉर्च? अ टूल दैट मेक्स बर्न्स गैस टू प्रोड्यूस फ्लेम यूज इन वेल्डिंग। वहाँ पे यूज़ करते हैं वेल्डिंग टॉर्च। व्हाट इज़ अ नोजल इन गैस वेल्डिंग? अ डायरेक्ट्स द फ्लेम इनटू द वर्कपीस, जो कि डायरेक्शन देगी, मतलब जो स्पार्क है आपका, जो फ्लेम है उसको वर्कपीस पे ले जाने के लिए। ठीक है, वो हमारा नोजल होगा। क्लियर? व्हाट कॉज पोरोसिटी इन वेल्डिंग? वेल्डिंग के अंदर पोरोसिटी, देखो यहाँ पे डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग। डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग करके पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग, जो कि थ्योरी के अंदर पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पर भी आपसे वेल्डिंग के डिफेक्ट्स पूछ सकते हैं। फिर 5 डिफेक्ट्स बता दो क्या क्या होता है। हॉट टीयर्स है, क्रैक्स है, पोरोसिटी है। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो entrapped gases during solidification due to the improper shielding or contamination, this is porosity. What is undercut? A groove melted into the base metal next to the weld toe which is not filled with the weld metal, उसको बोलते हैं undercut. What is the heat affected zone? heat affected zone के ऊपर ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। द एरिया ऑफ बेस मेटल अराउंड द वेल्ड that has been thermally affected but not melted, उसको बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि 2 वर्क पीसेस को आपने वेल्ड किया है तो यहाँ पे वेल्डिंग हो गई है, लेकिन जो एरिया हीट अफेक्टेड जोन का वो इतना आएगा। क्लियर है? इसको और डिटेल के अंदर आपने देखना है तो ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। क्लियर? व्हाट इज स्पैटर इन वेल्डिंग? स्मॉल मोल्टन मेटल ड्रॉप्स एक्सपेल्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग स्टिक टू द नियर बाय सरफेस। सरफेस के ऊपर वेल्डिंग के छोटे छोटे पार्टिकल्स, मेटल के पार्टिकल्स आपके जमा हो जाते हैं। आपने अगर वेल्डिंग की तो आपने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं स्पैटर्स। ठीक है। व्हाट आर द वेल्डिंग सिंबल्स? वेल्डिंग सिंबल्स, साइज, लोकेशन, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। हाउ इज़ वेल्ड क्वालिटी टेस्टेड? कैसे चेक करते हैं? विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं हम, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं, एक्सरे इंस्पेक्शन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं वेल्डिंग की क्वालिटी और स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। क्लियर है? व्हाट इज मिग वेल्डिंग? मिग वेल्डिंग क्या होता है? मेटल इनर्ट गैस। देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल इनर्ट गैस। मेटल इनर्ट गैस टाइप ऑफ वेल्डिंग है जो कि थ्योरी के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसी को ये पूछ रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रोड कंटिन्यूसली फीड एंड शील्डेड गैस प्रोटेक्ट द वेल्डिंग, वहाँ पे हम उसको बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग वेयर अ वायर इलेक्ट्रोड इज यूज। क्लियर? टिग वेल्डिंग क्या होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, वेयर नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज यूज विद शील्डेड गैस। व्हाट इज प्री हीटिंग इन वेल्डिंग? देखो प्री हीटिंग इन वेल्डिंग क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेल्ड हीटिंग द बेस मेटल बिफोर द वेल्ड टू रिड्यूस द थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बेस मेटल जहाँ पे वेल्डिंग करनी है उसको उसका टेम्परेचर राइज कर देते हैं। क्लियर? उसको बोलते हैं हम प्री हीटिंग। ठीक है। व्हाट इज पोस्ट हेल्ड हीट ट्रीटमेंट? PWHT, हीटिंग द वेल्ड एंड सराउंडेड मेटल आफ्टर द वेल्डिंग टू रिलीव स्ट्रेसेस इम्प्योर प्रॉपर्टीज़। मतलब जो आपने वर्क पीस पे वेल्डिंग की है ना, उसके अंदर क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेसेस इनबिल्ट हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को, इंटरनल स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, PWHT, प्री वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर है? व्हाट आर द कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट्स? देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि 10 या 5 आपको वेल्डिंग डिफेक्ट्स पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है। क्रैक्स क्या होता है? पोरोसिटी, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अंडरकट, स्लैग इंक्लूजन, दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंट वेल्डिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, ये आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उस टाइम पे। अगर आपसे पूछा जाए कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं तो इससे पता लग जाएगा कि आपको डिटेल के अंदर सब्जेक्ट की नॉलेज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज tack welding? Small weld applied in a internal to hold parts in a position before welding.
देखो अगर बड़े पार्ट पे आपको वेल्डिंग करनी है और उसको यहाँ पे करना है तो स्मॉल शॉट्स आप लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि उसकी पोजीशन लॉक हो जाए, उसके बाद आप फिर वेल्डिंग कर देंगे। क्लियर? तो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके वेल्डिंग के। अब बात करेंगे हम शीट मेटल की, ठीक है। शीट मेटल शॉप के अंदर आपने ट्रे बनाई होगी, फनल बनाया होगा, बॉक्स बनाया होगा कोई, या ज्योमेट्री बॉक्स टाइप की, आप जो अभी तो प्लास्टिक की आ रही हैं या बच्चे पाउच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले मेटल की वो आती थी ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, तो वो शीट मेटल से ही बनती थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन, क्या क्या मटेरियल कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कट करेंगे, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है शीट मेटल शॉप के अंदर। चीज़ों को शीट के साथ में, मतलब अगर आपने बचपन में पेपर को फोल्ड करके बोट बनाई होगी, तो अगर वो शीट की अगर आप बोट बना दें, ठीक है, या आपने पेपर से आपने कुछ ट्रे बनाई है, कुछ भी बनाई है, तो वो अब शीट की बनाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब पेपर से इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। यहाँ से थिकनेस से याद आया कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिससे शीट मेटल की थिकनेस को आप मेज़र करेंगे, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा थिकनेस को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो उसके लिए क्वेश्चन था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। लेकिन अभी ये देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। व्हाट इज़ शीट मेटल वर्क? शीट मेटल वर्क इन्वॉल्व कटिंग, बेंडिंग, फॉर्मिंग थिन मेटल शीट्स इनटू वेरियस शेप्स एंड प्रोडक्ट्स। देखो जो शीट है वो एक पेपर की शेप में आएगी, मतलब फ्लैट होगी आपकी, ठीक है, एक्स एंड वाई में, उसकी कुछ थिकनेस होगी, उसको फोल्ड करके, बेंड करके, ट्रिम करके आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी शेप को चेंज करते हैं, बट थिकनेस चेंज नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टिपिकल थिकनेस ऑफ अ शीट? अब थिकनेस क्या होती है, देखो ये रेंज आपकी 0.5 mm से लेके 6 mm तक की थिकनेस की जो चीज़ होती है उसको हम शीट बोलते हैं, ठीक है, थिकनेस शीट मेटल बोलते हैं। क्लियर? व्हाट इज़ द मटेरियल? गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज़ होता है आपका, माइल्ड स्टील होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टेनलेस स्टील और ब्रास। ये सारे के सारे मटेरियल्स हैं जिनकी जनरली और मैक्सिमम शीट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। और भी मटेरियल्स हैं वो भी, ठीक है, मतलब मोस्टली ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्लियर, इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए। वट वाई इज़ गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट इज़ यूज्ड? बिकॉज इट रजिस्ट रस्टिंग एंड ईजी टू फॉर्म फैब्रिकेट। रस्ट नहीं लगता है इसका, और ये ईजिली क्या होती है, डिफॉर्म्ड होके हमें प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर देती है, ठीक है, इसलिए हम गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट यूज़ करते हैं, ठीक है। वट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शीट मेटल्स? hot rolled sheets, cold rolled sheet, galvanized sheets, perforated sheets and aluminium sheets. These are the professionally name of the sheets, ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं। क्लियर? हाउ इज़ द शीट मेटल थिकनेस मेजर्ड? ठीक है, शीट गेज नंबर SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज, कैलिपर्स, माइक्रोमीटर्स में यूज़ करते हैं शीट की थिकनेस को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 वायर गेज, कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर, ये 3 इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम शीट की थिकनेस मेजर करने के लिए, जो मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले ये क्वेश्चन पूछा था, जो कि कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला था। क्लियर? व्हाट इज SWG? स्टैंडर्ड वायर गेज, अ सिस्टम यूज फॉर स्पेसिफाइंग थिकनेस ऑफ अ शीट मेटल। नेम इंपॉर्टेंट शीट मेटल टूल्स। कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? स्टील रूल, स्क्राइबर्स, स्निप्स, मैलेट, स्टैक, पंचेस, रिवेट एंड ग्रूव्स, ये हमारे कॉमन टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे शीट मेटल शॉप के अंदर। व्हाट इज स्निप? स्निप क्या करता है? हमारा कटिंग ऑपरेशन करता है। स्निप आर होल्ड टूल यूज टू कट थिन शीट मेटल्स, ठीक है। मैलेट क्या करता है? हमारा डिफॉर्म्ड करने में, बेंडिंग करने में, शेप करने में हेल्प करता है उसको, ठीक है, विदाउट डैमेजिंग द सरफेस। हैमर क्या करता है? वो हार्ड होता है, इसलिए हम शीट मेटल में मैलेट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ हैमर। What are the measuring tools in sheet metal? Steel rule, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, प्रोटेक्टर, शीट मेटल गॉज, ये सारे के सारे मेजर करते हैं, ठीक है। What are the marking tools? स्क्राइबर, डिवाइडर, पंच, मार्किंग गेज एंड ट्रेमल, ये हमारे क्या हैं? मार्किंग टूल्स हैं शीट मेटल के अंदर। क्लियर? अब बात करते हैं स्क्राइबर का फंक्शन क्या होता है। भाई स्क्राइबर क्या होता है? लाइन को ड्रॉ करने के लिए, मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। डिवाइडर किस लिए यूज़ करते हैं? आर्क लगाने के लिए, सर्कल क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और सेंटर पंच हमारा जो ड्रिल है या कोई भी टूल है उसकी डायरेक्शन को गाइड करने के लिए हम होल करते हैं या डेंट बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। नेम होल्डिंग टूल्स यूज इन शीट मेटल। बेंच वाइज, सी क्लैम्प,
हैंड वॉइस, प्लायर्स एंड शीट होल्डर। ये हमारे क्या होल्डिंग टूल्स हैं जो कि शीट को होल्ड करने के काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैंड वॉइस। हैंड वॉइस किस लिए यूज़ करते हैं, जब आपको शीट को बेंड करना है, ट्रिम करना है, कटिंग करना है, तो आप वॉइस से पकड़ेंगे, डायरेक्ट पकड़ेंगे तो क्या होगा, आपको एजेस लग सकते हैं, शार्प एजेस होते हैं कटिंग, तो वो उससे चोट लग सकती है, ठीक है। अ टूल अ होल्ड स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल सिक्योरली ड्यूरिंग फिलिंग और शेपिंग, वहाँ पर यूज़ करते हैं। सॉरी। व्हाट आर द मेन पर्पस इन शीट मेटल वर्क। क्या क्या पर्पस है, प्रोसेसेस क्या होंगे हमारे, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, वहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस, और शीट मेटल का जो रॉ मटेरियल है, शीट है, उससे कोई प्रोडक्ट अगर बनता है तो वो कौन कौन से प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। चीज़ों को जैसे मर्जी आप घुमा के बोलो, तो ये हमें बताना है। तो फर्स्ट हमें कटिंग, बेंडिंग, फोल्डिंग, पंचिंग, नॉचिंग, रिवेटिंग, ग्रूविंग एंड सोल्डरिंग, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हमारे होते हैं, प्रोसेस जो कि हमारी एक शीट को एक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं और ये चीज़ बन जाती है। क्लियर। व्हाट इज़ नॉचिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कटिंग स्मॉल पीस और कॉर्नर फ्रॉम द शीट। What is grooving? Grooving is the forming a groove along a fold to create a joint or allow for a easy bending. What is seaming? Seaming is a joint method where two metal sheets edges are folded together, और उसको ऐसे फोल्ड करके ना, ऐसे देखो, ये ऐसे करके लॉक कर देंगे उसको और फिर प्रेस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जॉइंट बन जाएगा। दो शीट्स को आप फोल्ड करके सीमिंग करके जोड़ कर दोगे, ठीक है। What is the cutting in sheet metal? The process of removing unwanted material from the sheet metal, use snip or shear, ठीक है। What is bending in the sheet? Bending involves the deformation of the sheet metal along the axis form angles. What is forming? Forming means shaping the sheet metal into curved or complex forms without cutting, ठीक है, उसको हम forming बोलते हैं। What is riveting? A riveting is a permanent joining process using rivets to connect the two metal sheets. Rivets क्या होते हैं, आपके स्मॉल मतलब निडल टाइप के होते हैं, एल्युमिनियम के, सॉफ्ट आयरन्स के होते हैं, और उसको हम एक यूज़ करते हैं लॉक करने के लिए, ठीक है, परमानेंट जॉइंट बनाने के लिए। अगर उस जॉइंट को आपको खोलना है तो आपको रिवेट को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। What is the soldering? Soldering is a low temperature process used in filler metal solders without melting the base metal, ठीक है। सोल्डरिंग आपने देखी होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप्स होती हैं या कुछ भी होती है, तो वहाँ पे जो सोल्डरिंग करते रहते हैं, ठीक है। इस टाइप का टॉर्च होती है, यहाँ पे एल्युमिनियम का वो लगाते हैं, फिर वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको सोल्डरिंग की हेल्प से वो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस इन शीट मेटल शॉप। तो वियर ग्लव्स और सेफ्टी गॉगल्स, use sharp tools carefully, keep the work area clean, avoid loose clothing, handle sheet with care to avoid cuts, जो मैं आपको बोल रहा था अभी, ठीक है। why should sharp tools to be handled carefully, क्योंकि भाई आपको चोट लग जाएगी, सीधी सी बात है ना। आपके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं, इन्फेक्टेड होता है, उस पर ऑयल लगा होता है, ग्रीस लगा होता है, कुछ आपको शार्प, ठीक है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए। why is it necessary to wear gloves in a sheet metal shop? आप हैंडल करेंगे शीट को तो शार्प एजेस होते हैं, कट सकता है, ब्लेड टाइप से होता है, ठीक है, इसलिए यूज़ करेंगे। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी होल्ड टेकन वाइल यूजिंग स्निप। ऑलवेज कट अवे फ्रॉम द बॉडी, होल्ड द शीट फर्मली, क्योंकि जब आप जो जिस पोर्शन को आप कट करोगे वो गिरेगा, तो वो थोड़ा आपकी बॉडी से दूर गिरना चाहिए, ठीक है। What is the sheet metal joint? Sheet metal joint is a connection between two or more sheet parts using mechanical or permanent means, ठीक है। Name types of joints in a sheet metal: lap joint, seam joint, hem joint, lock joint, groove joint। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, कि कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं शीट मेटल में, जैसे हमने जॉइंट्स पढ़े थे उसके अंदर, वेल्डिंग के अंदर, ठीक है। What is lock seam? It is a type of seam that locks two sheets edges together for a leak proof connection। जैसे बाल्टी वगैरह के अंदर होता है, आपका लीक प्रूफ बनाना है, अगर आपने लिक्विड यूज़ करना है उसके अंदर, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। Why is annealing done in the sheet metal work? To soften the metal and relieves internal stresses for easier forming के लिए हम एनिलिंग यूज़ करते हैं, ताकि उसको फोल्ड कर सके, बेंड कर सकते हैं, और हमें जो प्रोसेस करना है वो कर लें, क्लियर।
What is the purpose of templates in the sheet metal? To provide guide for cutting, marking consistent shapes, इसलिए यूज़ करते हैं. What is a bending brake? A tool used for bend metal sheets in a precise angle, उसमें हम यूज़ करते हैं. क्लियर है. वट इज़ अ स्टेक यूज फॉर? स्टेक्स यूज़ करते हैं हैमरिंग करने के लिए, फॉर्मिंग करने के लिए, प्रॉपर जो हमें शेप चाहिए वहाँ पे हम स्टेक्स यूज़ करते हैं. ठीक है. वट इज़ अ ग्रूवर? अ टूल यूज टू क्रिएट ग्रूव्स इन अ शीट मेटल फॉर फोल्डिंग और जॉइनिंग, इसलिए यूज़ करते हैं. क्लियर. हाउ इज़ द क्यूरेटेड लेंथ मेजर्ड शीट वर्क? यूजिंग फ्लेक्सिबल शीट टेप्स और प्रोफाइल गेजेस. ठीक है. what is terminal यूज फॉर ड्राइंग लार्ज सर्कल्स और आर्क ऑन द शीट मेटल, इसलिए हम टर्मिनल्स यूज़ करते हैं वहाँ. 41 क्वेश्चन क्या है आपका? what is the importance of accuracy in a sheet metal work? ठीक है. it ensures proper fitting, reduce material waste, improve final product quality. तब हम इम्पॉर्टेंस जो है हमारी है एक्यूरेसी की उसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट इज बेंडिंग इन शीट मेटल? अ प्रोसेस टू क्रिएट रेज लाइंस फॉर स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स. ठीक है. व्हाट इज कर्लिंग इन शीट मेटल? कर्लिंग फॉर्म्स अ राउंडेड एज ऑन द शीट फॉर सेफ्टी और डिज़ाइन, दोनों के लिए राउंडेड कर्व्ड शेप होते हैं हमारे. व्हाट इज हेमिंग? फोल्डिंग द एज ऑफ द शीट ओवर इट सेल्फ टू क्रिएट अ स्मूथ एज, उसी शीट को बेंड कर देते हैं ताकि उसके शार्प एजेस छिप जाएं, वो किसी के ना लगें. ठीक है. वाई आर ओवरलैपिंग जॉइंट्स प्रेफर्ड इन शीट मेटल? बिकॉज दे प्रोवाइड बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ईज टू जॉइनिंग, ईजी होते हैं ज्वाइन करने के लिए और स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं. वट इज़ अ नॉक अप जॉइंट? अ टेम्पररी और ईजिली डिसम्बल्ड जॉइंट इन शीट मेटल, इसलिए इसको यूज़ करते हैं. ठीक है. ईजिली आपका डिसम्बल हो जाएगा, टेम्पररी होता है. ठीक है. वट इज़ लेआउट वर्क फॉर इन शीट मेटल शॉप? अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन ऑन द शीट बिफोर कटिंग और फॉर्मिंग. वट इज़ अ डेवलपमेंट इन शीट मेटल? इट इज़ अ फुल साइज पैटर्न ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स यूज टू कट शीट्स फॉर फैब्रिकेशन. ठीक है. कोई भी शीट्स, बहुत ही ब्रॉड एरिया है एप्लीकेशन का शीट मेटल का, बिकॉज जितने भी आप इक्विपमेंट्स देखते हैं या आपको मशीन देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो वहाँ फैब्रिकेशन है, शीट मेटल फैब्रिकेशन, आउटर बॉडी सारी शीट की बनी हुई है. क्लियर. वाई आर बर्ड्स एंड हाउ आर दे आर रिमूव्ड? शीट्स में बर्न कहाँ से आते हैं, कैसे रिमूव करते हैं? बर्ड्स आर शार्प एजेस आफ्टर कटिंग, रिमूव यूजिंग अ फाइल और डिबलिंग टूल्स. ठीक है, जो से हम फिटिंग शॉप में करते हैं. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर एज फिनिशिंग? फॉर सेफ्टी, अपीयरेंस, प्रॉपर जॉइनिंग और सीलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था आपको कि चारों शॉप्स को अगर मिला दें तो उसमें से अगर 10 क्वेश्चन हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकालने हैं तो वो 10 क्वेश्चन कौन से होंगे? तो वो 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. ठीक है. बट उससे पहले आप प्रॉमिस करो कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. ठीक है. तभी हम इसको आगे करेंगे. कोई बात नहीं, हम इसको आगे पढ़ेंगे. ठीक है. देखो, आपको पढ़ना है और सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है, आपकी हेल्प हो जाएगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, इतना काफ़ी है. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वेल्डिंग क्या होता है, जो हमने डिस्कस किया था. वेल्डिंग इज़ द फैब्रिकेशन प्रोसेस जॉइंट्स टू और मोर मेटल पार्ट्स बाय अप्लाइंग हीट, प्रेशर और बोथ विद और विदाउट फिलर मटेरियल. ठीक है. टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है. ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग? ठीक है. ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको इसमें बता दूं तो आप टेम्परेचर की मतलब हीट और टेम्परेचर के बेसिस पे आप इसको अलग कर सकते हैं. क्लियर. वेल्डिंग melts the base metal and join them directly. ब्रेजिंग यूज फिलर मेटल विद द मेल्टिंग पॉइंट अबव 50 डिग्री सेल्सियस और इसका सोल्डरिंग का 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होता है, बिलो होता है. क्लियर. व्हाट आर द कॉमन डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो पोरोसिटी, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, स्लैग इंक्लूजन, क्रैक्स, अंडरकट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फिटिंग शॉप? फिटिंग शॉप के अंदर क्या करते हैं हम? असेंबली करते हैं. ठीक है. फाइलिंग करते हैं, स्विंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, शेपिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं, प्रॉपर फिट बनाते हैं और असेंबली को परफॉर्म करते हैं. तो ये सबसे बड़ा पर्पज़ हमारा फिटिंग शॉप का.
What name common tools used in fitting shop? Surface plate, bench wise, hacksaw, flat files, punches, dies, ये सारे के सारे हम टूल्स यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेथ मशीन एंड मिलिंग मशीन? देखो हमने लेथ मशीन के ऊपर तो सबको डिस्कस कर लिया था, बट फिर भी एग्जामिनर अगर मिलिंग मशीन के बारे में पूछता तो वो भी थोड़ा पता होना चाहिए आइडिया, क्योंकि वो भी मशीन शॉप का पार्ट है. ड्रिलिंग मशीन हो गई, लेथ मशीन हो गई, ठीक है, सीएनसी मशीन हो गई, ये सारे इसका पार्ट है. बट अगर हम सिलेबस की बात करें तो लेथ मशीन है. बट अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो आप तो ये बोलेंगे नहीं कि हमारे सिलेबस में नहीं तो हम नहीं बता रहे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना. तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए होता है ताकि स्टैंड आउट जो स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई सारे के सारे टाइप में सबके 8 में से 9 नंबर आ रहे हैं तो 10 किसको दे. तो अगर उसको पता है तो फिर ठीक है. ओके. तो मिलिंग मशीन, द टूल रोटेट वाइल द वर्क पीस रिमेन्स स्टेशनरी एंड मूव्स, यूज कटिंग टूल्स, गेयर्स एक्सेट्रा, वहाँ पे यूज़ करते हैं. What is the function of lathe machine? Lathe is used to perform operation like turning, facing, taping, threading, knurling, ड्रिलिंग ऑन सिलेंड्रिकल वर्कपीस. सिलेंड्रिकल वर्कपीस पे लेथ मशीन काम करती है. ठीक है. एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन शीट मेटल वर्क? शीट मेटल शॉप में क्या क्या होगा आपका? बेंडिंग, शेयरिंग, पंचिंग, नॉचिंग, हैमिंग, रोलिंग, फोल्डिंग, ये सारे के सारे ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होते हैं शीट मेटल शॉप के अंदर. क्लियर. नाइन्थ है, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस? सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वेल्डिंग शॉप है, चाहे वो फिटिंग शॉप है, चाहे आपकी मशीन शॉप है, चाहे आपकी वो शीट मेटल शॉप है. क्लियर. प्रॉपर वियर, ग्रूव्स, हेलमेट्स, एप्रन, गॉगल्स. अवॉइड लूज क्लोथिंग, एंश्योर गुड वेंटिलेशन, कीप फायर एक्सटिंग्विशर नियर बाय, नेवर लुक एट आर्क डायरेक्टली विदाउट प्रोटेक्शन. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कॉमन मटेरियल यूज इन शीट मेटल? तो जीआई शीट्स यूज़ करते हैं, एमएस शीट यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर और स्टेनलेस स्टील. तो ये सारे के सारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये थे, और सारे के सारे क्वेश्चन मिला के 150 इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन हो गए आपके, जो कि आपकी वर्कशॉप वाइवा के लिए, वर्कशॉप वाइवा के अंदर आपके यूज़ होंगे. 100% आप इन क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं तो 100% मार्क्स की गारंटी हम लेते हैं. ठीक है. तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है वर्कशॉप के अंदर जो शॉप आपकी हैं 4 शॉप्स उसमें से कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो. ठीक है. तो ये चीज़ आपने रट लेनी है वाइवा में जाने से पहले, बिकॉज जो परसेंटेज आपकी 100 नंबर का होता है ये वर्कशॉप का, 40 नंबर आपके इंटरनल, 60 आपके एक्सटर्नल. अगर इन 150 क्वेश्चंस को आप करके जाते हैं तो डेफिनेटली 40 में भी पूरे आएंगे, 60 में भी पूरे आएंगे आपके. ठीक है. तो बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें. हम इसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वाइवा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स.